नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 18 में मैं डॉक्टर दयानंद देवमोरे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिविटी है उसको कैसे निकालना है। इस चीज के बारे में हमने देखा कि सब्लिमिनली हमारे सेंसेस के थ्रू 20 लाख बाइट्स हमारे अंदर जा रहे हैं और उनमें से सिर्फ 2000 बाइट्स ही हमारे ब्रेन को समझ में आ रहे हैं। तो बाकी बचे बाइट्स का होता क्या है? वो वाइब्रेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डंप किए जा रहे हैं और इन वाइब्रेशन की वजह से हमारे लाइफ में बहुत सी नेगेटिव घटनाएं घट सकती हैं। जैसे कि मैंने रिसेंटली एक स्टडी पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया में, भारत में एक डॉक्टर की एवरेज एज जो है वो है 59 और ओवरऑल इंडियंस की एवरेज एज 67 के अबव है। तो क्या हम ये मान लें कि डॉक्टर्स नेगेटिविटी से घिरे हुए होते हैं, इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकती है? मैं कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहा इससे, लेकिन हम इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये अंदर वाइब्रेशंस ज़रूरी नहीं है कि कोई मीडिया से ही अंदर चले जाएं। हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें से भी हम नेगेटिविटी हमारे अंदर ले रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूं। आपको अगर अपना इनकम कितना है ये अगर निकालना हो तो आपके सबसे करीबी 5 दोस्तों के नाम अभी आप लिखिए और उनकी टेंटेटिव कमाई लिखिए कि ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है। जितना आपको पता हो उतना वो फिगर लिखो और उनका एवरेज निकालो। उनका एवरेज कितना होगा? आपके इनकम जितना होगा। मतलब हम कितना पैसा कमा रहे हैं। हमारे आजू बाजू में जो लोग हमारे सबसे करीब हैं वो लोग जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही पैसा हम कमा रहे हैं, क्योंकि हम उसी वाइब्रेशन को वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अमीर दोस्त बनाने पड़ेंगे। देखिए, इसके बारे में सोचिए। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने आजू बाजू में कौन कौन से वाइब्रेशंस हैं। अगर अपने दोस्तों की मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है तो शायद हमारी भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे आजू बाजू में हमारे दोस्तों को एक पर्टिकुलर डिसीज़ है तो हम भी उस डिसीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन से लोगों के पास रहना चाहिए? जो हमें चाहिए वो जिनके पास है उन लोगों के पास हमें रहना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। आपको इस एनर्जी का अनुभव पहले भी आया होगा कि किसके सबकॉन्शियस माइंड से किस टाइप की एनर्जी बाहर निकल रही है। हम अगर एक आध पर्सन को मिलते हैं तो हम पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऐसा कभी आपको अनुभव हुआ है कि इसको मिला और मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गया, मुझे नींद आ गई? और कई कई लोगों से हम जब मिलते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है या फिर हम बहुत उत्साहित ऐसे अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें से वो उस टाइप की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तो आज मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगा कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको निकालने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। क्योंकि आपने अब तक बहुत से वीडियोस इस बारे में शायद देख रखे होंगे कि मेंटल डिटॉक्स या फिर सबकॉन्शियस माइंड से गंदगी निकालना वगैरह इस टाइप के। तो मैं आज उसकी एक समरी आपको बताता हूं कि इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिविटी है उसको निकालने के लिए सबसे पहले जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उनको बोला जाता है फिजिकल टेक्निक्स। फिजिकल टेक्निक्स मतलब हम फिजिकली हमें कुछ तो करना पड़ता है जिसकी वजह से हमारी अंदर की नेगेटिविटी कम होने लगती है। हमारे अंदर की नेगेटिविटी कम होने लगती है। तो हम फिजिकली क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला यह है कि नेचर में चले जाएं। जैसे कि हमें बोला जाता है कि हमारे माइंड का सबसे अच्छा डॉक्टर
कौन है? सुबह की धूप, हवा, पानी, जमीन। जो भी चीजें नेचर में अबंडेंटली अवेलेबल हैं वो चीजें हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर हैं। तो अगर आपको लो फील हो रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी निकालनी है, तो नेचर में चले जाइए। इसमें बहुत सी बातें आप कर सकते हो, जैसे कि सुबह की धूप में 15 मिनट तक बैठना, प्राणायाम करना, बहुत गहरी सांसें लेना, पानी पीना, नंगे पैर जमीन पर चलना, ओस की बूंदों पे चलना, या फिर कोई अगर नहर है या फिर कोई स्ट्रीम है वाटर की, उसमें चलना, उसमें पैर रखना। मतलब ये बातें हमें नेचर से कनेक्ट करती हैं। किसी ट्री को हग करना, ये भी हमें नेचर से कनेक्ट करता है। तो हम जैसे ही नेचर से जुड़ जाते हैं, वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिजिकल मेथड में दूसरी मेथड है, वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ये एक ऐसी क्रिया है जो हमें यूनिवर्स से जोड़ती है। इसलिए हमारे माइंड का जो स्टेटस है वो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम अगर क्रोधित होते हैं, उत्साहित होते हैं, तो हमारी सांसों की जो गति है वो बदल जाती है। तो इसके लिए बहुत से ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। हम इसके बारे में विस्तार से बाद में बात करेंगे, लेकिन ब्रीदिंग ये एक टेक्निक है। योगाभ्यास करना, अगर आप योगासन करते हो तो उसको कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं करते हो तो शुरू कीजिए। किसी भी टाइप का एक्सरसाइज करना, ये सब बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी को निकालने के लिए कारगर साबित होती हैं। इसमें दूसरी पद्धति है, वो है थॉट बेस्ड क्लीनिंग प्रोसेसेस। इन पद्धतियों में एक प्रकार से विचार करना जरूरी है, जैसे कि मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन में अफर्मेशंस लेना। अफर्मेशंस से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी निकालना, या फिर गाइडेड मेडिटेशंस करना। गाइडेड मेडिटेशन में हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं या फिर इमेजिन करते हैं जिससे हमारे मन की नेगेटिविटी कम होने में मदद मिलती है। इसी में हिप्नोथेरेपी भी आती है। हिप्नोथेरेपी का यूज करके हम नेगेटिविटी कम कर सकते हैं। मतलब आपने ये सब मेथड्स तो सुना होगा, लेकिन मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ। इनमें अगर कोई मिस हो जाए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये मिस हो गया था। उसके बाद आते हैं इमोशनल टेक्निक्स। इसमें हमारे इमोशंस को बदल के हमारे सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिविटी कम की जाती है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है फॉरगिवनेस, मतलब माफ कर देना, लेट गो करना, ग्रेटिट्यूड या फिर कृतज्ञता बोलते हैं हम उसे, उसकी डायरी मेंटेन करना, उसको बार बार हमारे अंदर से प्रेस करना। या फिर इसमें और भी टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे कि हंसना। आपने हास्य क्लब के बारे में तो सुना ही होगा, हास्य थेरेपी। तो उसमें हंस के हमारे अंदर की नेगेटिविटी कम की जाती है। इसका बेस ये है कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी अगर हमें कम करनी हो तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करो, ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस नेगेटिव वाइब्रेशंस को रिप्लेस करें। इसमें अरोमा थेरेपी भी आती है। मतलब हम जब कोई चीज़ का अरोमा लेते हैं, मतलब सूंघते हैं, तो हमारा इमोशनल स्टेटस बदल सकता है। इसमें होओपोनोपोनो टेक्निक भी आती है, जिसमें हम 4 हाईएस्ट लेवल के वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से हमारे अंदर से नेगेटिविटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें और एक टेक्निक आती है गिविंग। दोस्तों, आपको पता है हमें सबसे आनंद कब मिलता है? शायद आपको लगेगा कि मैं जब कुछ अचीव कर लूंगा तो मुझे सबसे आनंद होगा। नहीं, हमारे वजह से अगर किसी को आनंद होता है तो उसका आनंद देख के हमें जो आनंद होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए वो आनंद हमें कैसे प्राप्त होगा? कुछ देने से। तो गिविंग ये भी एक इमोशनल क्लींजिंग की मेथड है, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम क्लीन कर सकते हैं।
इसके आगे जो मेथड्स आती है इनको बोला जाता है एनर्जी बेस्ड मेथड्स। मतलब इनका बेसिक ऐसा है कि यूनिवर्स एक एनर्जी है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एनर्जी है। तो हम यूनिवर्सल एनर्जी को अंदर फ्लो करके हमारे अंदर की नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप की थेरेपीज में आते हैं प्राणिक हीलिंग, रेकी या फिर कुछ मेरिडियन थेरेपीज हैं। अभी ये सब टेक्निक्स हीलिंग के लिए भी यूज की जाती हैं। हीलिंग करना मतलब नेगेटिविटी निकालना। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स है EFT, उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसमें भी एनर्जी बेस्ड ही टेक्निक है वो। जिनशिन जुत्सु जो जापानीज टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करके भी हम हमारे अंदर की नेगेटिविटी निकाल सकते हैं एनर्जी पास करके। या फिर एक्यूपेंक्चर, एक्यूप्रेशर, ये चाइनीज मेडिसिन हैं या फिर थेरेपीज हैं, उनका इस्तेमाल करके भी हम हमारे अंदर की नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो ये हो गई एनर्जी बेस्ड टेक्निक्स। इसके बाद आती हैं स्पिरिचुअल टेक्निक्स। स्पिरिचुअल टेक्निक्स में बहुत से रिचुअल्स करना, जैसे कि मून रिचुअल्स हैं, या फिर क्रिस्टल का यूज करना, रुद्राक्ष का यूज करना, कोई पूजा पाठ करना, या फिर किसी की भक्ति करना, ये चीजें सब आती हैं स्पिरिचुअल टेक्निक्स में। तो दोस्तों, आपको शायद ये पता चल गया होगा कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको निकालने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो इन टेक्निक्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे लाइफ में, बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला एप्लीकेशन। नेगेटिविटी मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम है, उसको क्योर करना, इनके ये मेथड्स। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये जो हमारी विशेष होते हैं उसका पूरा करने के लिए मैनिफेस्टेशन के कौन कौन से टेक्निक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगला एपिसोड फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकॉन दबा के ऑल के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो की रीच बढ़ानी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप कोई अलग मेथड जानते हो क्लीनिंग की तो इसको भी मेंशन कीजिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।